आज शंकर भगवान ने रुद्रगणों से कहा कि हमारा तो कोई घर ही नहीं है, हमारा कोई घर ही नहीं है। बोले घर नहीं है तो फिर श्रृंगार कैसे होगा? शंकर भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ दूल्हा बनने में क्या क्या जरूरत पड़ती है? बोले सबसे पहले तो पगड़ी होना चाहिए दूल्हा के सिर पर। बोले एक काम करो, आपके नारायण अच्छे मित्र हैं और मित्र से लेन देन में कोई बात नहीं होता, व्यवहार चलता है, और आप एक काम करो अपने मित्र से जो है थोड़ा सा रत्न जड़ित मुकुट यदि उधार ले लेते तो काम बन जाता। और उसी समय प्यारे शंकर भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, हम उनसे रत्न जड़ित मुकुट ले लेंगे और वो देवी देगी तो उससे फायदा क्या होगा? बोले दूसरे दिन लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा? क्यों? किसी से चीज मांग कर लाओगे तो दूसरे दिन देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? आज तो शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, ऐसा काम क्यों करते हो जो आज हम ले कल देना पड़े? अच्छा जीवन में कैसा दूल्हा बनाना चाहते हो? शिव रुद्रगणों ने कहा हम चाहते हैं आज आप अच्छे दूल्हा बने, आपका विवाह होना है। शंकर भगवान ने कहा वाह आज दूल्हा बना दोगे कल दूल्हा मिट जाएगा। क्यों? मुकुट चला जाएगा, सब कुछ उधार लाओगे, देना पड़ेगा, तो फिर हम काहे के दूल्हा रहेंगे? इसलिए एक काम करो। बोले क्या करें? बोले ऐसा दूल्हा मुझे बनाओ कि लोग दूल्हा बनने के बाद मिटर जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दूल्हा बनाओ कि शंकर पूरे जीवन दूल्हा बना रहे, कि भी जीवन में दूल्हा ना मिट रहे। इसलिए शंकर दूल्हा कैसे बने? बोले सेवा ही शंभो गाना। क्यों? शंकर भगवान ने अपनी जटाएं निकाली। बोले कितनी बड़ी जटाएं हैं? बोले जितनी चाहो उतना बड़ा मुकुट बना लो, और यही हुआ। बोले सेवा ही शंभो गाना, अरे करे सिंगारा और जटा मुकुट वही मोर समारा। और जहां कलगी की आवश्यकता पड़ी प्यारे शंकर भगवान ने एक सर्प आराम से निकाला, मोर बना दिया, और जैसे ही एक सर्प जो है गले में पड़ गया सिंगार हो गया। क्या? शिवा ही शंभो गण कराए सिंगारा, शिवा ही शंभो गण कराए सिंगारा, जटा मुकुट वही मोर समारा, जटा मुकुट वही मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहने ब्याला, तन विभूत पटिके हरि छाला, तन विभूत पटिके हरि छाला, तन विभूत पटिके हरि छाला, तन विभूत पटिके हरि छाला। रुद्रगणों ने कहा प्रभु मुकुट तो बन गया, अब थोड़ा सा पाउडर की जरूरत और पड़ती है। बोले तो एक काम करो, अभी अभी जो ताजा मुर्दा जला हुआ है इसकी भस्म लेकर आओ। रुद्रगणों ने कहा प्रभु क्या बात करते हो, दूल्हा बन के जाओगे, ये मुर्दे की भस्म लगाओगे? शंकर भगवान ने कहा यही तो जीवन में सत्यता है। और याद रखना, किसी ने कहा शंकर भगवान से आपको मुर्दे की भस्म इतनी प्रिय क्यों है? शंकर भगवान कहने लगे जीवन में जो संसार को छोड़ देता है और संसार जिसको फूंक देता है, इसका मतलब क्या हुआ? संसार से जो चला गया, संसार ने कहा वो हमारे काम का नहीं रहा। शंकर भगवान ने कहा जब संसार में कोई किसी के काम का नहीं रहता तभी भी शंकर के काम का हो जाता है। इसलिए ताजी मुर्दे की भस्म लेकर आओ। इसलिए तन विभूत पट अरि के हरि छाला, और प्यारे मुर्दे की ताजी भस्म लगाई, तैयार हुए। अब रुद्रगणों ने कहा बोले प्रभु एक काम और किया जाए, अब चलने के लिए एक अच्छी कार और होती या अच्छा वाहन हो। शंकर भगवान ने कहा ये बताओ जी हमारा वाहन क्या खराब है क्या? क्यों? बोले नंदी तुम्हारा वाहन है। शंकर भगवान ने कहा तो क्या नंदी क्या खराब है? यदि आज हम किराए का वाहन ले लेंगे और नंदी ये नहीं कहेगा, प्रतिदिन तो हमारी सवारी करते थे, हमारे ऊपर बैठते थे, अब आज जब मौके की बात आई तो आज किराए का वाहन ले लिया। और रुद्रगण ये सुनो, यदि हम किराए का वाहन लेंगे तो कल वापस जाना पड़ेगा। इसलिए जब घर का वाहन है और घर का दूल्हा है, इसलिए वाहन भी किराए से नहीं आएगा। बोले गोस्वामी जी ने क्या कहा उसी समय? बोले नंदी हो के सवार शिव शंकर चले। आज शंकर भगवान
गौरा जी को ब्याहने जा रहे हैं। क्या बोला गौरा को ब्याहने आए, बड़ा विकराल रूप बनाए। बोला गौरा को ब्याहने आए, बड़े विकराल रूप बनाए। बोला गौरा को ब्याहने आए, बड़ा विकराल रूप बनाए। बोला गौरा को ब्याहने आए, बड़े विकराल रूप बनाए। विकराल रूप बनाए। जैसे शंकर दूल्हा बने प्यारे, ऐसा दूल्हा समाज में आज तक नहीं बना, और ना भूतो ना भविष्यति, ना आगे बनेगा। कैसा बना? हस्तलेपन किए हाथ डमरू लिए, हस्तलेपन किए हाथ डमरू लिए, लेपन किए हाथ डमरू लिए। बोला गौरा को ब्याहन आया, बड़ा विकराल रूप बनाया। बोला गौरा को ब्याहने आया, बड़ा विकराल रूप बनाया। हस्तलेपन किए हाथ डमरू लिए, हस्तलेपन किए हाथ डमरू लिए। बोले बाबा ने डमरू बजाया हाथ, बोले बाबा ने डमरू बजाया, बड़ा विकराल रूप बनाया। बोले बाबा ने डमरू बजाया, बड़ा विकराल रूप बनाया। संग में भूत लिए ढंग निराला किए, संग भूत लिए ढंग निराला किए, संग भूत लिए ढंग निराला किए। भूत लिए ढंग निराला किए। तो भूतों ने क्या किया प्यारे? भूतों ने शोर मचाया, बड़ा विकराल रूप बनाया। भूतों ने शोर मचाया, बड़ा विकराल रूप बनाया। बोला गौरा को ब्याहने आया, बड़ा विकराल रूप बनाया। बोला गौरा को ब्याहने आया, बड़ा विकराल रूप बनाया। बोला गौरा को ब्याहन आया, बड़ा विकराल रूप बनाया। बोला गौरा को ब्याहने आया,
सवार शिव शंकर चले, नंदी होके सवार शिव शंकर चले, नंदी होके सवार शिव शंकर चले। श्रृंगी ने शंख बजाया, बड़ा विकराल रूप बनाया, भोला गंगा को ब्याहने आया, बड़ा विकराल रूप बनाया, ब्याहने आया, बड़ा विकराल रूप बनाया, विकराल रूप बनाया, बड़ा विकराल रूप बनाया। जैसे ही प्यारे शंकर भगवान की बारात चली, और जैसे ही शंकर भगवान की बारात चली प्यारे, तो विष्णु भगवान भी साथ में थे। विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा, ये बताओ, नारायण कहने लगे, ये बारात तुम्हारे अनुरूप है क्या? बोले जैसे दूल्हा हो। बोले जैसा दूल्हा है, क्या तुम्हारे अनुरूप बारात है? तुम्हारे अनुरूप दूल्हा है? देवता कहने लगे, प्रभु हमारे अनुरूप तो नहीं है, आप देख रहे हो बड़ा विकराल रूप बनाया। तो बोले एक काम करो, बोले तुम थोड़े से अलग चलो, दूल्हे को अलग चलने दो। लेकिन प्यारे शिव जी को इतनी सी बात पर क्रोध नहीं आया, बल्कि माना ही माना। महेश मुस्काई ओ हरि के व्यंग बचन नहीं जा। आज शंकर भगवान को याद आ गई बात, क्या? बोले अत प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, ओ भृंगी प्रेर सकल गण तेरे। आज शंकर भगवान को याद आ गई राम जी के विवाह की बात। राम जी के विवाह में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि राम जी की बारात जिस समय जा रही थी प्यारे, एक कोने से या मानो एक कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज। शंकर भगवान ने ध्यान से सुना, कान लगाकर, राम जी की बारात में कौन रो रहा है? यहाँ राम जी की बारात चलने वाली है, यहाँ रोने वाला कौन है? और जैसे ही शंकर भगवान देखने गए तो क्या देखा? वहां अब सगुन थे, वो रो रहे थे। अब सगुन एक होते हैं सगुन, एक है अब सगुन। जैसे माताएं विवाह में सगुन तो मनाती हैं, अब सगुन कोई नहीं मनाता। क्यों? कौन चाहता है किसके यहाँ मंगल कार्यक्रम हो और वहां अब सगुन आ जाए? इसलिए राम जी के विवाह में सगुन, बोले सुनो अस ब्याह सगुन सब नाचे, ओ अब कीने बिरंच हम साचे। बोले सगुन नाच रहे थे, अब सगुन रो रहे थे। और जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे, शंकर भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? तो उसी समय सारे अपशगुनों ने शंकर भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले दानी को शंकर समनाई, प्रभु कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा क्या करें? बोले अब एक काम करना होगा। बोले क्या करें? बोले प्रभु आप चाहो तो कृपा करो, कोई हमको राम जी की बारात में ले जाना नहीं चाहता, लेकिन आप यदि कृपा करें तो हम राम जी की बारात में पहुंच जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम तो राम जी की बारात में ना जाओ तो अच्छा। क्यों? तुम आप सगुन हो, विघ्न करने वाले हो। और एक बात याद रखना प्यारे, लेकिन शंकर भगवान ने वचन दिया, अब सगुनों से कहा चिंता मत करो, राम जी के विवाह में तुम रहने दो। शंकर का विवाह जिस दिन होगा हम तुमको खुद बुला के अपनी बारात में ले जाएंगे। इसलिए क्या लिखा गोस्वामी जी ने, अत प्रिय वचन अरे सुनत प्रिय के रे, ओ भृंगी प्रेर सकल गण तेरे। आ जाओ, सब आ जाओ और जल्दी से तरो। ऐसे क्या लिखा गोस्वामी जी ने, क्या कहा? बोले सारे जितने अपशगुन थे, सारे भूत प्रीत थे प्यारे, सभी लोग आ गए। और जैसे ही प्यारे आए, गोस्वामी जी ने क्या कहा? अब ठीक रहा। बोले जैसे दूल्हो तसी बनी बराता, कौतुक विविधे होए मग जाता।
अब ठीक है, क्या है? जस दूलो तस बनी बराता, जस दूलो तस बनी बराता। कौतुक विविध होए मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। जस दूलो तस बनी बराता, जस दूलो तस बनी बराता। कौतुक विविध होए मग जाता। कौतुक विविध होई मग जाता। आज प्यारे शंकर भगवान की बारात में भूत प्रीत सब हैं और अब सगुन भी हैं। अब गोस्वामी जी ने कहा जैसे दूल्हा तस बनी बराता और कौतुक विविध होए मग जाता। अब जो है बारात चल रही है और जैसे ही बारात प्यारे वहां जनवासे में पहुंची हिमाचल राज्य की यहाँ, क्योंकि जनवासे में पहले बारात की व्यवस्था की जाती है, बारात जहां ठहराई जाती है। बारात की व्यवस्था क्या हुई, बारात वहां पर रुकी और जैसे ही बारात जनवासे में पहुंचती है, मान लो हमारे यहाँ भी बारात आती है तो गांव में पहले क्या होता, गांव में शहरों में क्या सब जगह एक कंडीशन, जैसे ही बारात आई तो गांव के बड़े लोग तो जाते ही थे और बारात देखने के लिए, लेकिन गांव के जो छोटे छोटे बच्चे वो भी बारात देख रहे, मैं भी चलूंगा। और क्या हुआ, बोले जैसे ही बारात देखने पहुंचे और क्या देखा, बोले दूल्हा गड़बड़ है। याद रखना, बोले काव के घोड़े 9-10 12, काव के एक नैया। क्या देखा, आज देख कर प्यारे गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले धर धीरज तय रहे सयाने और बालक सबले जीव पराने। जो बड़े लोग थे वो तो धैर्यता का परचम देकर रुक गए, लेकिन जो बच्चे थे वो तुरंत भागे, हाँफते हाँफते घर में आए। मैया ने दरवाजा खोला, मैया बोली बेटा बारात आई। बोले पहले दरवाजा बंद करो। बोले क्या मतलब, बारात नहीं आई? बोले बारात तो नहीं आई, ना मालूम पता नहीं कौन देश के आए। क्यों? बोले देखने के बाद आज जितने बच्चे थे सबने अपने घर में जाकर क्या कहा, जो जियत रहे बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखें सो माँ विभाए घर घर बात असलर कन कही। ऐसी बात कही प्यारे, लेकिन ये तो गांव वालों की दशा थी, लेकिन हिमाचल राज्य के यहाँ प्रजा की दशा थी। लेकिन जिस बेटी का विवाह हो रहा है उसकी क्या कंडीशन थी, जिस बेटी का विवाह हो रहा है उसकी क्या कंडीशन है। गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले मैं ना शोभ आरती समारी संग सुमंगल गावे नारी। आज मैना जी अपनी सखियों के सहित द्वार पर पहुंचती हैं और शंकर भगवान के द्वार पर प्यारी बारात पहुंचती है। भजन के माध्यम से बारात का जरा अवलोकन करें। जैसे ही शंकर भगवान और बारात, नारायण है साथ में, देवता हैं, और जैसे ही दरवाजे पर बारात पहुंची, मैना जो शंकर भगवान की सासू माँ है, पूजन की थाली लिए दर पर खड़ी हुई थी। उसी समय शंकर भगवान पहुंच रहे थे, सबसे पहले नारायण पहुंचे। यहाँ नारद जी खड़े हुए थे। मैना ने कहा, क्यों नारद जी, ये जो सुंदर आ रहे हैं, मणियों जटिल मुकुट पहने हैं, क्या यही मेरा दूल्हा है? सास को बहुत जल्दी थी अपने दामाद को देखने की। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो आपके दूल्हे के मित्र हैं। मैना जी सोचने लगी, जब मित्र ऐसे हैं तो दूल्हा कैसा होगा। और जैसे ही दूल्हे मित्र, थोड़ा नारायण आगे बढ़े, पीछे से देवता आ रहे थे। मैना जी ने कहा, इनमें कोई हमारा दूल्हा है क्या, हमारा दामाद है? नारद जी कहने लगे, मैया ये तो आपके दूल्हे के आन नौकर चाकर हैं। क्यों, इंद्र वगैरह थे, वरुण देवता थे, सभी देवता थे, ये तो उनके कहने से चलते हैं। और जैसे ही मैना जी ने कहा, अरे ऐसे हमारा दामाद है, और इतने में जैसे ही बात और ज्यादा जम जाए,
और क्या हुआ, नारद जी खिसक गए और जैसे ही वहां से देखा कि नंदी पर शंकर भगवान बैठे हैं, और वो भी नंदी पर कैसे बैठे हैं, नंदी पर शंकर भगवान उल्टे बैठे हैं। कैसे बैठे, उल्टे, और पूंछ को पकड़े हुए हैं। एक बात याद रखना, किसी ने कहा शंकर भगवान से जब तुम्हें बैठना ही था, नंदी को बनाना था, तो आप नंदी पर सीधे बैठते, लेकिन आप उल्टे क्यों बैठे। शंकर भगवान एक संदेश देना चाहते हैं, याद रखना लोगों। शंकर भगवान ने कहा कि नंदी क्या है, बोले वृषभ और धर्म का स्वरूप है, और धर्म से आप चाहे उल्टे जुड़े चाहे सीधे जुड़े, लेकिन जुड़े रहें प्यारे, तो आपको धर्म वहीं ले जाएगा जहां आपको जाना है। अच्छा, पीछे उल्टे क्यों बैठे, क्योंकि पहले नारायण चल रहे थे तो नारायण की तरफ से पीठ हो जाती, और शंकर भगवान नहीं चाहते कि नारायण की तरफ पीठ हो, बल्कि नारायण की तरफ तो मुख होना चाहिए। इसलिए शंकर भगवान पीठ करके बैठे थे। और जैसे ही नंदी आगे की ओर बढ़ा, तो जैसे ही नंदी आगे बढ़ा तो कहा कि आपका दूल्हा यही है और आपका दामाद। द्वारचार हो रहा है, नंदी का पूजन शुरू हो गया। किसी ने शंकर भगवान के कान में कहा, बोले अब तो कम से कम सीधे बैठ जाओ, दरवाजे पर आ गए। शंकर भगवान ने कहा कम से कम पहले नंदी का पूजन हो जाने दो। क्यों, बोले अगर हम सीधा हो गए तो बेचारा नंदी और नहीं पूज पाएगा, और नंदी नहीं पूजेगा, और जब नंदी नहीं पूजेगा तो नंदी कहेगा वाह अपनी तो बिगाड़ ली, हमारी भी और बिगाड़ दी, कम से कम तुम्हारा नहीं तो हमारा ही पूजन हो जाता। इसलिए नंदी का पूजन हो रहा, षोडशोपचार सहित जो है यहाँ पर ब्राह्मण जो है मंत्र पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर नंदी का पूजन हो रहा है। जैसे ही कहा नंदी को घुमाया जाए, अब जो है दामाद का मुख आगे किया जाए, और जैसे ही नंदी को घुमाया, नंदी को घुमाने लगे और शंकर भगवान का मुख आगे आया। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले बिकट बेख रुद्र जब देखा तो भागी भवन बैठवती त्रास। और जैसे ही नंदी पर बैठे शंकर भगवान को विकट वेश में मैना जी ने देखा, और जैसे ही मैना जी ने देखा तो मैना जी के हाथों से पूजा की थाली प्यारे अपने आप गिर गई। पूजा की थाली अपने आप गिर गई, और जैसे पूजा की थाली गिरी और यहाँ दीपक गिरा, लोटे से भरा जल से भरा लोटा गिरा, और वहां पर शंकर भगवान से देवताओं ने कहा चलो अब तो हो गया विवाह, चलो अब जनवास, चलो अब तो कैलाश पर्वत चलते। शंकर भगवान ने कहा विवाह हो गया। बोले अब विवाह जैसी कंडीशन ही नहीं रही, विवाह की कंडीशन होती ही तो विवाह हो जाता। तुमसे कहा था रुद्रगण, बोले ठीक से तैयार हो जाओ, तुमने अपना श्रृंगार बिगाड़ लिया। देखो तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें देखा तो बोले बिकट बेट रुद्र जब देखा तो भागी, तुरंत भवन की ओर भागी। और उसी समय प्यारे शंकर भगवान की सोच देखिए। शंकर भगवान ने कहा, बोले अच्छा ये बताओ क्या क्या, बोले जो लोटे में जल था वो गिरा दिया, दीपक था थाली में, थाली गिर गई, दीपक फूट गिर गया नीचे ही, और थाली पूजन की थी वो नीचे गिर गया। शंकर भगवान ने कहा तुम लोगों ने विचार किया क्यों? बोले जिनके सिर पर गंगा बहती हो उन्हें भला एक लोटा जल से क्या होगा, इसलिए आज मेरी सासू माँ ने दिमाग विवेक लगा के बोले जल से भरा लोटा फेंक दिया, और दिमाग लगाया अरे जिनके माथे पर चंद्रमा है उन्हें दीपक दिखाकर क्या आरती करेगी, इसलिए दीपक फेंक दिया। बोले क्या पूजन होगा, बोले पूजा की थाली अपने आप छूट पड़ी, मुझे ऐसा दामाद मिला है। बोले मूर्छा हो गई, बोले मूर्छा में नहीं बल्कि मेरी सासू माँ ध्यान में चली गई कि धन्य है मुझे आज ऐसा दामाद मिला। बोले जय जयकार कर रही होंगी। देवता बोले तुम तो निराट, बोले बिल्कुल बेवकूफ के बेवकूफ। आज जैसे प्यारे देवताओं ने कहा चलो, बोले नहीं अभी तो विवाह होना है, लेकिन भूत प्रेत बोले भूख बहुत लग रही है। शंकर जी बोले देवताओं से कुछ व्यवस्था हो, इन लोगों की व्यवस्था तो करो। बोले व्यवस्था तो बहुत है, बोले व्यवस्था तो जब होवे जब बेटी का विवाह हो तब तो पंगत हो, जब विवाह कैंसिल हो गया तो पंगत क्या खाक होगी। बोले पंगत कैंसिल हो गई, बोले पंगत कैंसिल हो गई। लेकिन प्यारे उसी समय नारायण ने नारद जी को बुलाया
बोले जाके बात संभालो। नारद जी बोले बिगाड़ी इन्होंने, हम अकेले क्यों जाएं? बोले फिर? बोले साथ में किसी को भेजो, डर लग रहा है ऐसा ना हो माता जी हमको ही फटकारने लगे। और यही बात है, माता जी क्या विचार कर रही थी? बोली नारद काम का बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, साच उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न धार। आज मैना के सामने यदि नारद जी पहुंच जाए तो क्या खरी खोटी सुनाएंगे? नारद जी ने कहा अकेले नहीं जाएंगे, और कोई साथ में हो तो भेजो। लेकिन प्यारे माता पार्वती क्या समझा रही थी? बोली जन ले हो मात कलंक करुणा, ये बेटी है, जन ले हो मात कलंक करना, पर हरे ओ अवसर नहीं, और दुख सुख जो लिखा ले लार हमरे, जाव जे पायो तही। मैया यही हमारे भाग्य में लिखा था, और बेटी के भाग्य पर माता आंसू बहाए, ये अपशगुन है। इसलिए अपनी माँ से पार्वती ने कहा कि मैया आज आंसू पोंछ लो। आंसू पोंछने का समय नहीं है, आज तो कन्यादान करने का समय है। स्वयं बेटी एक माँ को समझा रही है। और आज प्यारे जिस समय प्यारे नारद जी सप्त ऋषियों सहित पहुंचे, नारद जी ने पूरे समाचार सुनाया। बोले तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। बोले क्या सुनाया? बोले जनमी प्रथम हरि दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, तयो सती शंकर विवाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग गाई, एक बार वावत शिव संगा, देखो रग कुल कमल पतंगा, कहा सेब मुय का नकीना, ब्रह्म बस बेस सिए कर लीना। केवल इतनी त्रुटि हो गई, इतने अपराध के कारण शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। भला आप इनका विवाह कराने वाली कौन है? इनका विवाह तो जन्म जन्म का रिश्ता है। भला पार्वती और शंकर का विवाह कोई करा नहीं सकता। ये तो पहले से ही पत्नी है। मांग क्या रही थी? बोले सती मरत हरिशन वर मांगा, और जन्म जन्म शिवो पद अनुरागा। इसलिए ये पार्वती तन पाकर आपके यहाँ आई है, तुम्हें सौभाग्य मौका मिला है। इसलिए आज प्रसन्नचित होकर मां पार्वती का कन्यादान करो, तुम्हें जन्म लेगा। मैंने तुमसे क्या कहा था? यही तेजस पाई पितु माता, आज तुम्हें जन्म मिलेगा। इसलिए हाथ उठाकर कन्यादान करो। आज गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले नारद के उपदेश को सुनकर छन मन व्याप्यो सकल पुर, अरे घर घर यह संवाद पहुंच गया। क्या? बोले सबके घर घर यह संवाद पहुंच गया कि माता पार्वती शंकर भगवान की पिछले जन्म में माता सती थी, पत्नी रूप में थी। लेकिन अब जो है तन त्यागने के बाद माता सती का पुनः पार्वती के रूप में अवतार हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं तब मैना हिमबंतो आनंदे, और पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। माता पार्वती के चरण मैना और हिमाचल राज चरण छू रहे हैं बार बार। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, अपने भारत में इस सब जगह प्रथा नहीं है। बेटी के चरण छूने की प्रथा हर जगह नहीं है। लेकिन आज गोस्वामी जी ने मर्यादा रखते हुए कहा, ये भी बात लिख दिया कि बोले तब मैना हिमंतु वनंदे, और पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। अरे जब बेटी पिता के चरण छूती है, बेटी माँ के चरण छूती है, लेकिन आज माता बेटी के चरण छुएगी तो अपराध होगा। लेकिन याद रखना प्यारे, गोस्वामी जी ने समाधान कर दिया। गोस्वामी जी ने केवल बुंदेलखंड को देखकर नहीं, गोस्वामी जी ने भारत के किसी एक प्रदेश को देखकर नहीं, बल्कि पूरे भारत को देखकर रामचरितमानस का निर्माण किया है। इसलिए गोस्वामी जी ने शंका का समाधान क्या कर दिया? क्यों? अच्छा ईमानदारी से बताना, दूल्हा विवाह के समय नारायण का भेष होता है और बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होता है। इसलिए तब मैना हिमबंतु आनंदे, और पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। आज जो है लक्ष्मी जानकर मैना ने बोले आज माता पार्वती के चरण छू रही हैं। अब अनुकूल व्यवस्था बनी।